एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग लॉगरिदम पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसको धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे आगे। अगर किसी ने आज तक देखा भी नहीं है ना सुना है लॉग के बारे में, तब भी अगर इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, इस क्लास को देखेंगे, तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि लॉग क्या होता है, इसका यूज क्यों होता है और इस पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बेसिकली ये फाउंडेशन क्लास होने वाला है। तो देखते हैं लॉग होता क्या है। सबसे पहले लॉग में जो लॉगरिदम होता है ये तो फुल फॉर्म हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कहीं पे लिखा होता है लॉग, तो केवल 3 इसका लेटर लिखा होता है, लॉग इस तरीके से लिखा होता है। तो इसका ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये होता क्या है इसको देखेंगे। लॉग होता कुछ नहीं है, ये एक टूल की तरह वर्क करता है। अगर टूल को हम लोग समझना चाहें, जैसे फंक्शन होता है, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं 11th में। उसमें क्या था, फंक्शन होता था। फंक्शन क्या होता था, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एक्स स्क्वायर। ये क्या होता था, स्क्वायर फंक्शन होता था। या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता था। इस तरीके से फंक्शन होता था, इसको हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन देता क्या था, तो फंक्शन होता क्या था, फंक्शन होता था कोई नहीं, एक मशीन की तरह वर्क करता था। जैसे ये एक मशीन हो गई, हमने इसको एक मशीन बना दिया, जिसका मशीन का काम क्या है, इसका फंक्शन हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो मशीन में क्या होता है, हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और क्या मिलता है, फंक्शन क्या करता है, आउटपुट देता है। यहाँ पे मशीन और फंक्शन को समझने के लिए एक बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने इसको 2 दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 2 के पावर 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अगर हम लोगों ने 3 दिया, तो इसका आउटपुट 3, अगर इनपुट 3 हो गया तो आउटपुट क्या आ गया, ये 3 का स्क्वायर करके दे देगा, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब जो भी चीज इसमें डाली जाएगी वो स्क्वायर करके बाहर आएगी। उसी तरीके से दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। इसमें भी कुछ इनपुट होता है और आउटपुट हम लोग देते हैं। तो इनपुट इसका क्या है, अगर इनपुट हमने इसको 5 ले लिया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 क्यूब आ जाएगा। इनपुट अगर 3 ले लिया, तो इसका आ जाएगा आउटपुट 3 क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या होता है, क्यूब फंक्शन हो गया और ये क्या था, स्क्वायर फंक्शन था। तो सेम इसी तरीके से लॉग भी होता है। लॉग को एक एज ए फंक्शन की तरह हम लोग देख सकते हैं। तो लॉग को देखने के लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि एक टूल होता है जो कैलकुलेशन को इजी करता है और कई सारी चीजों को बहुत इजी कर देता है, आसान कर देता है मैथ्स में। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अगर इसको एज ए फंक्शन हम लोग देखेंगे लॉग को, तो क्या कर सकते हैं कि अगर कोई अपने पास एक फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स, और ये क्या है, लॉग एक्स, तो इसका भी कुछ इनपुट होगा। हमने अगर इनपुट अगर इसको 2 दिया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग इनपुट इसको क्या देंगे, 10 दे देंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, log 10 आ जाएगा। अब ये अलग चीज हो गई, मतलब ये 2 की वैल्यू क्या आएगी, log 10 की वैल्यू क्या आएगी, log 2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लोग log टेबल से देख सकते हैं। वो डेसिमल में आता है, log की वैल्यू डेसिमल में आती है। जो पहले भी 1 2 3 ऐसे चार्ट बना होता है और log का उसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ अभी आगे हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये सब वैल्यूज आती कैसे हैं। तो बेसिकली क्या होता है लॉग, लॉग कुछ नहीं होता, एक फंक्शन की तरह वर्क करता है। कुछ इनपुट दे दोगे और आउटपुट आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट इसमें भी यूज होता है, जो हम लोग 11th में एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट देखा था, उसका यहाँ पे भरपूर यूज होगा। तो अब देखते हैं इसका बेसिक फॉर्म कैसे आता है, मतलब जनरलाइज कैसे करेंगे इसको, कि ये इसका अगर जनरल फॉर्म हम लोग को लॉग को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर लिखता हूं कि 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 100। एक एग्जांपल है, क्या है, 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग को लॉग में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो भी अपने पास इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको लॉग लेना रहेगा उसका, या लॉग में कन्वर्ट करना रहेगा। तो उसमें जो पावर होता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो पावर में क्या है, पावर में 2 है, तो पावर वाले को हमेशा एक अलग जगह दे देते हैं। एक ट्रिक के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। ये ट्रिक होती है एक लगाने की। एक्चुअली इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जब इसको अप्लाई करते हैं तो समस्याएं आती हैं, लोग उल्टा पल्टा लिख देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो जो पावर में होता है उसको उठा के आप एक जगह कर दो और इक्वल का साइन लगा दो। अब यहाँ पे 10 क्या है, 10 बेस है, तो लॉग लिख दो, उसके बाद में लॉग का बेस 10 कर दीजिए आप। बचा था 100, उसको 100 लिख दीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, ये लॉग वाला फॉर्म आ गया।
ये क्या हो गया, 10⁻² इज इक्वल टू 100 का लॉग क्या हो जाता है, इसको पढ़ा क्या जाता है, लॉग 100 टू बेस 10 इज इक्वल टू 2 होता है। मतलब लॉग 100 को बेस 10 के में अगर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो इस तरीके से देखते हैं। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, तो पहले इसको हटा देते हैं उसके बाद लेते हैं। अगर हम लोग फिर इसको समझना हो देखना हो, अगर हम लोग लिखते हैं 3 की पावर 3, ये क्या होता है, 27 होता है। इसका हम लोग को अगर लॉग लेना रहेगा तो फिर क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा था क्या करते हैं, सबसे पहले जो पावर होता है उसको लिख लेंगे और इक्वल का साइन लगा देंगे, और जो बेस था उसको लॉग का बेस बना देंगे। यहाँ पे बेस 3 है तो इसका लॉग का बेस हम लोग क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। बचा है 27 तो इसको 27 लिख देंगे। तो मतलब लॉग 27 और बेस 3 अगर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इसी तरीके से अगर इसको हमको रिवर्स भी आना चाहिए, इसका उल्टा लॉजिक भी लगाना आ जाना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे कि अगर ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर में रहा होगा तभी इसको अलग जगह मिली है, क्योंकि पावर वाले को एक अलग जगह दे देते हैं हम लोग। तो ये 3 जो है ये पावर में रहा होगा, और जो लॉग का बेस होता है वही इसका भी बेस रहा होगा। तो लॉग का बेस यहाँ पे 3 है और पावर में क्या था, जो अलग लिखे हैं उसको पावर में कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। और बचा क्या है अपने पास, 27। तो इस तरीके से इसका रिवर्स लॉजिक भी लगा सकते हैं समझने के लिए। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर इसको अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे लॉग को, इसको एक जनरलाइज फॉर्म में जो फार्मूला होता है हर जगह लिखा होता है, उसको अगर a की पावर x ले लें हम लोग और इसको n ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग को लॉग में कन्वर्ट कैसे किया गया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था वैसे इसको भी कर लेंगे। ये क्या कर दिया जाएगा, इसमें जो पावर होता है उसको एक जगह पे लिख लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, फिर हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। जैसे इसमें भी बेस ये था तो ये क्या बन जाएगा, लॉग का बेस बन जाएगा। लॉग का बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बचा क्या था, n, तो n लिख दिया जाएगा। ये फार्मूला बन गया। अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है तो इसको लॉग में क्या लिखेंगे, लॉग n बेस ये इज इक्वल टू x आ जाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्राइटेरिया होता है इसमें। n जो कैपिटल N यहाँ पे आया है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। और जो बेस ये है ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और बेस ये जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब बेस हमेशा 1 नहीं होना चाहिए, ना निगेटिव होना चाहिए। तो ये 2 चीजें होती हैं, ये अंडरस्टूड रहेगा। ये जितनी भी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे ये अपने आप उसमें अप्लाई रहेगा। अगर कहीं पे ये n 0 हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा या बेस 1 हो जाएगा तो फिर ये जो फंक्शन हम लोगों ने देखा वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड हो जाता है। उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन पहले ये समझा जाता है, अगर a की पावर x लिखा हो उसको n के इक्वल लिखते हैं तो क्या करेंगे, पावर को एक जगह पे लग देंगे, अकेले कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, उसके बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे तो इसका जो बेस था, मतलब जो पहले वाले का बेस था वो लॉग का बेस बन जाएगा। लॉग बेस ये हो गया और n था, n आ जाएगा। अब इस पर कोई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये कि है पहला कि 10⁻³ इज इक्वल टू 1000, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोगों ने देखा था जो पहले जो पावर में होता है उसको अलग जगह दे देंगे, उसको 3 लिख देंगे और उसके बाद में इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर जो बेस में था कि बेस में 10 था उसको लॉग के बेस में कर देंगे, ये लॉग का बेस 10 हो जाएगा। उसके बाद 1000 बचा है तो इसको 1000 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये फाइनली कन्वर्ट हो गया, इसका कन्वर्जन लॉग में ये आ गया। दूसरा कैसे करेंगे, जो पावर में होता है उसको हम लोग एक जगह पे लिख देंगे, तो पावर में क्या है 4 है, इक्वल का साइन लगा देंगे। इसका बेस 3 है तो ये लॉग का बेस 3 बन जाएगा। और 81 बचा है तो इसको 81 कर देंगे। ये इसका लॉग का फॉर्म हो गया। अब इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो पावर में होता है उसको 0 कर देंगे, पावर में क्या है 0, उसको एक जगह पे कर देंगे। इसका बेस 7 है तो ये लॉग का बेस हो जाएगा, 7 हो गया। बचा क्या है 1 है, तो क्या आ गया log 1 बेस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज और हम लोग देख लेंगे, कभी भी log 1 लिखा हो और उसका बेस कुछ भी हो, बेस से मतलब ही नहीं। अगर log 1 कहीं पे दिख रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वो 0 ही आनी है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, log 1 हमेशा 0 होता है। इसको आगे हम लोग प्रूफ करेंगे 0 क्यों होता है।
फिर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है log बेस 5 है और x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो क्या है x की वैल्यू क्या आएगी, इसको यहाँ पे निकालना है। बहुत ही ईजी है, जैसे वहां पे हम लोग करते थे वैसे यहाँ पे भी इसको कर लेंगे। इसमें क्या करना रह जाएगा, अगर ये जो अकेले लिखा हुआ है ये क्या होता है, इसको अकेले क्यों करते हैं, यहाँ पे जैसे इसमें इससे हम लोग क्या किए थे, इसको बनाए थे। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इससे उल्टा लॉजिक हम लोग एक्सपेरिमेंट वाला यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 हमेशा पावर में आ जाता है, और किसके पावर में आता है, जो लॉग का बेस होता है। तो लॉग का बेस यहाँ पे 5 है और पावर में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये सेपरेटली लिखा हुआ था। जो सेपरेट होता है वही तो पावर में यहाँ रहता है, जिसको हम लोग सेपरेट अलग लिखे थे। उसके बाद में क्या लिखा है, बचा क्या, बच गया है x माइनस 7। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे